नमस्कार दोस्तों, वीके ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में आप लीनियर इक्वेशंस को कैसे स्टेटमेंट से फॉर्म करेंगे ये सीखेंगे। बहुत बच्चों को इसी में दिक्कत होती है। अगर ये आप सीख लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। as old as you were then का मतलब क्या होता है कि डॉटर की जो भी एज है 7 साल पहले उसका 7 गुना उसका एज था। आफ्ताब का 7 गुना उसका एज था। ऑल्सो 3 years from now, मतलब अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मतलब अभी से 3 साल बाद डॉटर का जो भी एज होगा, आफ्ताब कह रहा है कि तुम्हारा एज का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो देखते हैं कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस क्वेश्चन का बनाएंगे। सॉल्यूशन है, पहले तो मान लेते हैं कि आफ्ताब और उनकी बेटी का प्रेजेंट एज, आफ्ताब एंड उनकी बेटी डॉटर, प्रेजेंट एज इनका मान लेते हैं कि x ईयर्स है, आफ्ताब की x ईयर्स है और उनकी बेटी की y ईयर्स है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले 7 years ago क्या होना चाहिए उनका x - 7 और इनका हो जाएगा y - 7। अभी मान लो आपका 20 साल है या फिर 17 साल है तो 7 साल पहले आपका एज क्या होगा 10 years। ऑब्वियसली आप माइनस करोगे तो 7 साल माइनस कर दोगे तो आपका एज आ जाएगा। उसी तरह से मैंने क्या किया, x ईयर्स माना तो 7 साल पहले होगा x - 7। फिर 3 years from now, 3 years from now मतलब अब से 3 साल बाद, अभी का एज क्या है उनका x, तो 3 साल बाद ऑब्वियसली 3 साल ऐड हो जाएगा तो +3, उनकी बेटी का हो जाएगा y + 3। अब जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 years ago मतलब आफ्ताब का जो भी एज है, आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब 7 years ago मैं तुम्हारा एज का 7 गुना था, मतलब डॉटर की एज का 7 गुना था। इससे हमको क्या समझ आता है, आफ्ताब का अभी 7 years के पहले क्या एज था x - 7 which is equal to 7 times daughter's age at that time। daughter's age that time is y - 7। तो यहाँ पे x - 7 is equals to 7y - 49, मतलब क्या हो जाएगा x - 7y - 7 plus 49 is equal to 0, that is x - 7y - 42 equated to 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहा, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, मतलब 3 साल बाद मैं जो भी तुम्हारा एज होगा उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब आफ्ताब 3 years from now will be 3 times his daughter's age। डॉटर की भी 3 years from now की एज होगी। आफ्ताब के 3 years from now क्या हो जाएगा x + 3 which is equals to 3 times डॉटर्स का एज क्या है y + 3। तो x + 3 is equals to 3y + 9, x + 3 minus 3y - 9 equal to 0। तो अभी क्या हो जाएगा x - 3y + 3 - 9 क्या होता है -6 equated to 0। तो ये हमारा इक्वेशन 2। तो देखो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इक्वेशंस फॉर्म किया। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, 2-3 बार रीड करो, उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में बदलो, जो भी है समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में बदलो और तोड़ो उसको, हर एक स्टेटमेंट को तोड़ो और हर स्टेटमेंट का एक इक्वेशन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for 3,900 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि एक क्रिकेट टीम है जिनकी कोच ने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे। कितने रुपए में, 3,900 रुपीज में उन्होंने खरीदा। लेटर शी बाइज अनदर बैट, फिर उन्होंने क्या किया, बाद में एक और बैट लिया, एंड 3 more balls, और 3 और बॉल लिए, ऑफ द सेम काइंड, मतलब उसी तरह के बैट और उसी तरह के बॉल्स लिए थे। कितने रुपए में लिए, 1300 रुपए में। तो देखते हैं कि कैसे इसके लीनियर इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो आपको अज्यूम करना होगा कि प्राइस ऑफ द बैट, प्राइस ऑफ बैट, एक बैट का प्राइस मान लेते कि x रुपीस है, उसी तरह से आपको एक बॉल का प्राइस भी मानना पड़ेगा, वो है y रुपीस। ठीक है, उसके बाद जब हम पहला स्टेटमेंट को रीड करते हैं
कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल्स, मतलब 3 बैट खरीदा तो क्या होगा 3 इंटू एक्स। मैं 3 इंटू एक्स क्यों कर रहा हूं, अगर मान लो आप बाजार में गए और एक पेन खरीदे, पेन 5 रुपए का था, तो एक पेन 5 रुपए है तो 3 पेन कितने होंगे 3 इंटू 5 रुपीज, मतलब 15 रुपीज आप दे के आओगे। उसी तरह से अगर एक बैट एक्स रुपीज है तो 3 बैट कितने होंगे 3 इंटू एक्स रुपीज, प्लस बॉल्स कितने लिए थे इधर 6 बॉल, तो 6 बॉल क्या हो जाएगा 6y, तो पूरा पैसा कितना देना पड़ा उनको 3900। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने एक और बैट लिया तो 1x, और 3 ऐसे सेम बॉल्स लिए मतलब 3y, पूरा पैसा कितना देना पड़ा उनको 1300 रुपए, इक्वेशन 2। तो ये हमारे दो इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पहले तो एक बैट का प्राइस मानना पड़ेगा x रुपीस, तो 3 बैट हो जाएंगे 3x। उसी तरह से बॉल को माना है y रुपीस, तो 6 बॉल हो जाएंगे 6y। तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार देखा जाएगा तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 हो जाएगा, और दूसरा स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, एक बैट है ना तो 1x होगा, 3 बॉल है ना तो 3y होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पैसा कितना देना पड़ा 1300 रुपए। तो दो इक्वेशन बन गए। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। Third question, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. इस क्वेश्चन को सेम जैसे हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको बदलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कॉस्ट ऑफ 2 kg, जो भी 2 kg का एप्पल है और 1 kg ऑफ ग्रेप्स है, उन दोनों का प्राइस मिला के हमको कितना देना पड़ा था 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद 4 kg एप्पल का प्राइस और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस मिला के हमको देना पड़ा 300 रुपए। तो देखते कैसे सॉल्व करें इसको और सॉल्यूशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। पहले तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि 1 kg एप्पल का प्राइस, 1 kg एप्पल का प्राइस मान लेते हैं कि x रुपीज है, ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस मान लेते हैं y रुपीज है। तो जब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे 2 kg एप्पल का है तो 2x होगा, 1 kg एप्पल का अगर x रुपीज है तो 2 kg एप्पल का होगा 2x, प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स होगा 1y विच इज इक्वल टू 160 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। फिर जब हम सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक महीने के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स का, तो 4 kg मतलब 4x होगा। जब 1 kg एप्पल x रुपीज है तो 4 kg होगा 4x रुपीज, प्लस फिर क्या कहा 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg, अगर 1 kg ग्रेप्स y रुपीज है तो 2 kg कितना हो जाएगा 2y, पूरा मिला के कितना देना पड़ा आपको 300 रुपए। तो ये इस तरह से हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ये कहा गया कि 10वीं कक्षा के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब क्या है कि गर्ल्स जो भी है बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अल्टीमेटली आपको कितने बॉयज और कितने गर्ल्स फाइंड करने हैं, लेकिन पहले तो हमको क्या देखना है कि कैसे इसके पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स यहां पे थे 10, तो वो 10 स्टूडेंट्स में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, तो बॉयज प्लस गर्ल्स जब करेंगे तभी होंगे ना 10। तो हम मान लेते हैं पूरे x बॉयज थे और पूरे y गर्ल्स थे, तो दोनों को मिला के क्या कितना होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स आ जाना चाहिए ना, तो वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। तो पहला स्टेटमेंट जब हम रीड किए कि 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिए, ये 10 स्टूडेंट्स में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, तो मैंने मान लिया बॉयज को x और गर्ल्स को y, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेंगे 10। तो इससे हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अभी जब हम सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो हमको ये समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो थे वो बॉयज से 4 लोग ज्यादा थे। तो हम क्या करते हैं, गर्ल्स को लेते हैं और उसको इक्वेट करते हैं बॉयज। गर्ल्स और बॉयज कब बराबर होंगे, क्योंकि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा थे, तो मैं क्या करूंगा 4 लोगों को बॉयज में ऐड कर दूंगा, तब जाके ये बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, दैट इज आवर इक्वेशन 2।
या फिर क्या करना चाहिए, इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा है, गर्ल्स में से 4 लोग को माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली बॉयज के बराबर हो जाएंगे ना। या तो बॉयज में 4 लोगों को ऐड करो या तो गर्ल्स में से 4 लोगों को निकाल दो, तब जाके वो बराबर होंगे बॉयज के बराबर। तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 या फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा थे तो बॉयज में 4 लोगों को ऐड करो तो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे, या फिर गर्ल्स में से 4 लोगों को निकाल दो बॉयज के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे भी करो दोनों में भी सेम इक्वेशंस आएंगे। तो इस तरह से हम दो इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद हमको पूछा गया कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को भी फाइंड करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, हमारे पास 3 मेथड है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन में तो कहा कि फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली तो आपको पता है कैसे पॉइंट्स फाइंड करते हैं और ग्राफ फाइंड करते हैं। 9th क्लास में हमने सीखा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे निकालते हैं। पहले तो हम लोग को एक्स वाई का बॉक्स बनाना पड़ता है, फिर उसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे और प्लॉट कर देंगे। उसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में तो सिर्फ आपको इक्वेशंस कैसे बनाते ये सिखाता हूं। अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन का सेकंड बिट है। इसमें बोला है कि 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसका मतलब यह है कि जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदेंगे तो हमको देना पड़ेगा ₹50। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदेंगे तो हमको देने पड़ेंगे ₹46। अल्टीमेटली आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। पहले तो हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि एक पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल को हम मान लेते हैं X रुपीस, ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं एक पेन का कॉस्ट है Y रुपीस। तो जब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं कि बोला है 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल का मतलब क्या होगा 5 इंटू एक्स। जब एक पेंसिल का X रुपीस है तो 5 पेंसिल का क्या होगा 5x। उसी तरह से 7 पेन्स का क्या होगा 7 इंटू वाई। टोटल कितना रुपए देने पड़े ₹50। इससे हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। और जब हम सेकेंड स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7 पेंसिल मतलब क्या हो जाएगा 7x और 5 पेन मतलब 5y विच इज इक्वल्स टू टोटल कितने रुपए देने पड़े ₹46 हमको देने पड़े। तो ये इक्वेशन 2 है। अब लास्ट में हमको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट भी तो फाइंड करना है। उसको कैसे करेंगे, कोई भी एक मेथड यूज करो और फाइंड करो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राफिकली सॉल्व करो, तो ग्राफिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन है। इसमें यह कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमको लेंथ और विड्थ निकाल के बतानी है। विड्थ मतलब ब्रेथ। देखते हैं सॉल्यूशन। जब क्वेश्चन रीड किया तो हमको समझ आया कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल शेप। इसमें एक लेंथ है और विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ। पहले तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेंथ जो है वो x मीटर है और ब्रेथ वही जो विड्थ है वो y मीटर है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां पे बोला हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ के बराबर विड्थ कब हो जाएगा, जब विड्थ में हम लोग 4 मीटर ऐड कर देंगे तो विड्थ लेंथ के बराबर हो जाएगी। हाँ, जैसे हमने बॉयज और गर्ल्स के सम में किया था, अगर गर्ल्स 4 ज्यादा है तो बॉयज में 4 ऐड करो, उसी तरह से इसमें भी करना है। क्योंकि हमारा लेंथ x मीटर है, इससे हमारा आ जाएगा लेंथ x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, फिर x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब ये तो इक्वेशन 1 हुआ, लेकिन इक्वेशन 2 भी तो चाहिए। हाँ, तो उसको कैसे करेंगे, यहीं पे छुपा हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है। हाफ द पेरीमीटर, हाफ क्या होगा उसका डिवाइड बाय 2, तो इधर भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 गेट्स कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई। हाफ द पेरीमीटर कितना आया x प्लस वाई, लेकिन हमको क्या कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। तो इससे हमको क्या समझ आ गया,
x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 36। क्यों? x प्लस वाई हमने फाइंड किया कि वो हाफ द पेरीमीटर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन 2 है। इसके बाद हमको डिमेंशंस भी फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ भी निकालनी है, तो कोई भी आप मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको आंसर आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग को ये सारे सम समझ आए होंगे कैसे इक्वेशंस को बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।